गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, संतपुर गांव में हरिदास नाम का एक सरल हृदय व्यक्ति रहता था। साध संगत, वो नियमित सत्संग जाता, सेवा करता और हमेशा यही कहता, निरंकार सब देख रहा है, हमें केवल सही बने रहना है। साध संगत, हरिदास की सादगी और श्रद्धा से लोग उसे सम्मान देते, पर उसी गांव में प्रताप नाम का एक व्यक्ति था जो ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ था। उसे हरिदास का मान सम्मान खटकता था। साध संगत, एक दिन गांव में सामूहिक भंडारे की जिम्मेदारी हरिदास को दी गई। साध संगत, प्रताप ने जलन में आकर झूठा प्रचार कर दिया कि भंडारे का सामान सही तरह से नहीं बटा गया है। साध संगत, और हरिदास ने अपनी पसंद के लोगों को ज्यादा दे दिया। बात इतनी बढ़ी कि कुछ लोग हरिदास से नाराज हो गए। उसे बहुत दुख हुआ। साध संगत, उसका मन भी क्षण भर को बोला, साध संगत, मैं भी प्रताप की सच्चाई सबको बता दूं। पर उसी समय उसे सत्संग की एक बात याद आई। साध संगत, जहाँ धैर्य है वहाँ निरंकार है। साध संगत जी, अगले दिन सत्संग में महात्मा जी ने कहा, दुख भगवान की परीक्षा नहीं, हमारी समझ की कसौटी है। जो बदला लेता है वो बंधन में बनता है, जो क्षमता करता है वो मुक्त होता है। साध संगत, हरिदास की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं बदला नहीं लूंगा, निरंकार पर भरोसा रखूंगा। साध संगत, लोगों की नाराजगी के बावजूद हरिदास ने सेवा नहीं छोड़ी। साध संगत, वो प्रताप से भी सामान्य व्यवहार करता रहा। मन में पीड़ा थी पर चेहरे पर शांति। गांव के कुछ लोग बोले, इतना सहन क्यों कर रहे हो, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी समझी जाएगी। हरिदास ने शांत भाव से कहा, साध संगत, चुप्पी कमजोरी नहीं, आत्मबल है। साध संगत, निरंकार की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। कुछ समय बाद दूसरे भंडारे की तैयारी हुई। इस बार सामान की पूरी सूची बनाई गई। साध संगत, तभी यह स्पष्ट हो गया कि पहले भंडारे में गड़बड़ी प्रताप ने ही की थी। सच सामने आते ही लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। प्रताप शर्मिंदा होकर हरिदास के चरणों में गिर पड़ा। साध संगत जी, प्रताप बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। हरिदास ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया तो सत्संग का क्या अर्थ रह जाएगा। साध संगत, उस दिन प्रताप भी सत्संग में शामिल हुआ। साध संगत, दुख मिलने पर धैर्य रखना ही सच्ची साधना है। बदला लेने से अहंकार बढ़ता है, क्षमता से आत्मा शुद्ध होती है। निरंकार पर विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। साध संगत जी, बदला लेने वाला स्वयं दुखी होता है, धैर्य रखने वाला निरंकार के निकट होता है। क्षमता सबसे बड़ी सेवा है। साध संगत, साध संगत जी, ये विचार है सत्यपुर नाम की एक गांव की, जहाँ जीवन सादा था पर मनुष्य के मन जटिल। इसी गांव में रहता था गोविंद राम, एक साधारण किसान, पर विचारों से असाधारण। वो हर सप्ताह सत्संग जाता, सेवा करता और अपने बच्चों को यही सिखाता, बेटा, इंसान गलत हो सकता है पर निरंकार कभी गलत नहीं होता। गोविंद राम की सच्चाई और सेवा भाव से गांव वाले उसका आदर करते थे, पर ये बात विक्रम को चुभती थी। साध संगत, विक्रम धनवान था पर मन से निर्धन। वो चाहता था कि गांव में उसका नाम हो, सम्मान हो, पर बिना सेवा, बिना विनम्रता। उसने गोविंद राम के विरुद्ध मन ही मन एक योजना बना ली। साध संगत जी, एक वर्ष गांव में सामूहिक अनजान संग्रह हुआ ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। साध संगत, इस सेवा की जिम्मेदारी गोविंद राम को दी गई।
विक्रम ने जानबूझकर हिसाब बिगाड़ दिया और दोष गोविंद राम पर डाल दिया। साथ संगत और पंचायत तक पहुंची। लोगों ने बिना पूरी सच्चाई जाने गोविंद राम पर उंगली उठा दी। उसका सिर झुक गया। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का। उस रात गोविंद राम सो नहीं पाया। मन में तूफान था। अगर मैं सच बोल दूं तो विक्रम की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर बदला लूं तो आज का दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन सत्संग था। महात्मा जी ने कहा, जो दुख में भी निरंकार को न छोड़े वही सच्चा भक्त है। दुख बदला लेने का निमंत्रण नहीं, धैर्य दिखाने का अवसर है। ये शब्द गोविंद राम के हृदय में उतर गए। उसने निश्चय किया, साथ संगत, मैं बदला नहीं लूंगा। अगर निरंकार ने ये रास्ता दिया है तो अंत में वही दिखेगा। साथ संगत जी, दिन बीतते गए। लोगों की बातें चुभती थी। कुछ रिश्तेदार भी दूर हो गए, पर गोविंद राम ने सेवा नहीं छोड़ी। वो उसी विक्रम के खेत में भी मदद कर देता था। साथ संगत, लोग पूछते थे, इतना सहन क्यों? वो मुस्कुराकर कहता, निरंकार ने मुझे सहन करना सिखाया है, हारना नहीं। एक दिन सरकारी जांच आई। साथ संगत, पुराने कागज रसीदें सब देखी गई। सच सामने आ गया। विक्रम की चालाकी उजागर हो गई। साथ संगत, पूरा गांव स्तंभ रह गया। लोगों की आंखें झुक गई। वो गोविंद राम के पास गए, हमें माफ कर दो। विक्रम कांपते हुए हाथों से बोला, मैंने जलन में तुम्हें दुख दिया। अगर तुम मुझे माफ न करोगे तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। गोविंद राम ने उसे उठाया और कहा, अगर मैं बदला ले लेता तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाता, पर सत्संग ने मुझे इंसान बनाए रखा। उस दिन विक्रम भी सत्संग में बैठा था, आंखों में आंसू, मन में पश्चाताप। दुख मिले तो धैर्य रखो, क्योंकि निरंकार हर आंसू देखता है। बदला मत लो साथ संगत, क्योंकि क्षमता ही सच्ची शक्ति है। जो सहन करता है वही सच में जीतता है। साथ संगत जी, बदला लेने वाला चैन खो देता है, धैर्य रखने वाला ईश्वर को पा लेता है। क्षमा सबसे बड़ी सेवा है। निरंकार पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। यहाँ एक साधारण सा परिवार रहता था। घर के मुखिया थे शिवराम, जो पैसों से बुनकर थे और मन से सच्चे निरंकारी। उनके जीवन का एक ही सूत्र था, जो भी होता है निरंकार की रजा से होता है। शिवराम रोज मेहनत करते, ईमानदारी से कपड़ा बुनते और समय निकालकर सेवा करते। गांव के लोग उसका आदर करते। साथ संगत, पर यही आदर हर भजन को चुभता था। वो चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें, पर वो न सेवा करता न सच्चाई से कमाता। ईर्ष्या धीरे धीरे विष बन गई। साथ संगत, एक दिन गांव में बाहर से व्यापारी आए। उन्होंने शिवराम से बड़ी मात्रा में कपड़ा खरीदा। हर भजन ने मौका देखकर अफवाह फैला दी कि शिवराम मिलावट का कपड़ा बेचता है। देखते देखते बात आग की तरह फैल गई। साथ संगत, व्यापारियों ने आना बंद कर दिया। शिवराम का काम ठप हो गया। साथ संगत, घर में चिंता छा गई। पत्नी ने कहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। उस रात शिवराम की आंखों से नींद गायब थी। साथ संगत, मन बोला, अगर मैं भी हर भजन की सच्चाई सबको बता दूं तो सत्संगत सब ठीक हो जाएगा। सुबह सत्संग का समय था। महात्मा जी बोले, दुख वो नहीं जो बाहर से मिलता है, दुख वो है जो हम भीतर पाल लेते हैं। जो बदला लेता है वो दुख को अस्थायी कर लेता है। साथ संगत, शिवराम का मन शांत हो गया। उसने ठान लिया, मैं बदला नहीं लूंगा, धैर्य रखूंगा। दिन बीतते गए, घर की हालत खराब हो गई। साथ संगत,
कुछ रिश्तेदार ताने मारते, इतनी सच्चाई का क्या फायदा। शिवराम बस इतना कहता, निरंकार देर करता है पर अन्याय नहीं। वो हर भजन को देखकर भी नम्रता से बात करता। ये बात हर भजन को और बेचैन कर देती सत्संगत। कुछ महीने बाद उन्हीं व्यापारियों में से एक ने कपड़े की जांच करवाई। सच सामने आ गई सत्संगत। शिवराम का कपड़ा सबसे शुद्ध था। गांव में पंचायत बैठी, हर भजन की चाल सामने आ गई। लोग शर्मिंदा हो गए सत्संगत। वो शिवराम के पैरों में पड़े। हर भजन रोते हुए बोला, मैंने जन्म में बहुत बड़ा पाप किया है। शिवराम ने उसे उठाया और कहा, अगर मैं बदला लेता तो शायद आज सच सामने न आता। धैर्य ने ही मुझे बचाया। उस दिन हर भजन भी सत्संग में बैठा। दुख मिले तो धैर्य रखो, बदला मत लो, क्योंकि क्षमा निरंकार की पहचान है। जो सहता है वही सच्चा सेवक है। बदला आग है, धैर्य अमृत, क्षमता से मन हल्का होता। निरंकार हर आंसू का हिसाब रखता है सत्संगत जी। सदगुरु माता जी हम सब पर यही रहमत बख्शे कि हमारे जीवन एक खुली किताब और महकता गुलाब बन जाए, जिसकी खुशबू से ये दुनिया महक उठे सत्संगत। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।